हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप जानते हो, आप जिन बच्चों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन मैं आपके सामने लेकर आया हूं वन शॉट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारी कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और जितने भी मेथड आते हैं, जितने फॉर्मूलेज आते हैं, वो सब सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपको इसके समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें टोटल कितने मेथड है और कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने बोर्ड पे। देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग का नाम डाला हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है। तो 12th क्लास के अंदर गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। ठीक है, पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरे का नाम है बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड जो हमारे एग्जाम में आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देयर आर 3 मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जानते हो कैपिटलाइजेशन मेथड में फर्दर 2 मेथड हमारे पास आएगा। एक का नाम है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। और दूसरा जो हमारे पास आएगा बच्चे वो है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। मतलब अगर मैं ये कहूं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टोटल 4 मेथड है तो गलत नहीं होगा। कैसे सर? एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को वैल्यू करने के क्या मेथड, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की बात करें बच्चे कि गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर ये बताओ कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। तो बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको सवाल में पहले से बता देगा कि 2 ईयर परचेज है या 3 ईयर परचेज है या 2.5 ईयर परचेज है या 1.5 ईयर परचेज है। इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है या जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा मीन, माध्य। सर कैसे निकालते हैं? तो याद होगा आप लोगों को कि मीन हम लोग निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिट्टो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले। ठीक है, तो सर ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स हमें गिवन होगा हम उसे प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, जितने साल के प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर देंगे। लेट्स से कि मान लो मुझे 2 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो हम दोनों साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 साल का प्रॉफिट गिवन है तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। और मान लो 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और
4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा हम उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गुडविल। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, लेकिन मैं पहले चारों मेथड डिस्कस कर देता हूं, इसके फॉर्मूले बता देता हूं, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस भी एक आधा एग्जांपल लेके करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो सिर्फ रिकैप करना चाहते हैं, सर जी एग्जांपल हमें आता है, आप ना सिर्फ मुझे फॉर्मूले बता दो, क्योंकि आपने कहा था कि वन शॉट है, 10 मिनट में आप सारे मेथड बताओगे, तो 10 मिनट में बेटा सारे बता दूंगा। चलिए तो बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप नोटिस करोगे तो फॉर्मूला विल बी सेम जो हमने एवरेज प्रॉफिट में रखा था। एवरेज प्रॉफिट था तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस द इंपॉर्टेंट, सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो बच्चे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर जी एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं निकालना, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो सर ये बता दो कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमेशा आपको सवाल में दे रखा होगा। बाकी मैं बता देता हूं कि जब किसी इंडस्ट्री का जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट होता है हम उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये आपको सवाल में क्यों बनोगा। सर फिर ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मींस द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल लगा है। बाकी जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं ना उनको पता है। सर 11वीं क्लास में हाँ हम लोगों ने जाना है कि असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो कैपिटल निकल जाएगा, असेट में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो कैपिटल निकल जाएगा, एंड द कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। या जिन बच्चों ने 12th क्लास के रेशियो एनालिसिस कर रखा है उनको भी पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, इसमें कैपिटल भी लेंगे और रिजर्व वगैरह है अगर तो उसको भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे गुडविल। देखो बेटा फॉर्मूले तो दोनों में सेम ही है। अगर मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन की, तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। और अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है तो फिर तो टोटल कैपिटल भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको सुपर प्रॉफिट से मेथड निकालना है, गुडविल निकालना है, तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना ही काफी है आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए। और मजे की बात बताऊं कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओ या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओ, दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, वापस आते इधर, तो ये जो आपको पूरे बोर्ड पे दिख रहा है दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टोटल 4 मेथड, ठीक से देख लो। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज माइनस नॉर्मल।
सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड द एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बाकी ये दोनों मेथड आपको बता दिया। अगर इतने में आप सेटिस्फाई हो, आपको लगता है कि हाँ सर फॉर्मूला समझ में आ गया, प्रैक्टिस हम अपने आप कर लेंगे, तो आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ से वीडियो स्किप करके या छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर एक एक क्वेश्चंस भी करवा दो, एक एक एग्जांपल भी करवा दो, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको तीनों के ही एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के। आपको एक एग्जांपल ले रखा है कि एक कंपनी है जो प्रॉफिट कमाती है, उनका प्रॉफिट गिवन है पिछले कुछ सालों का, लेट्स से 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। ये 4 साल का प्रॉफिट गिवन है और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट गुडविल 2.5 year purchase of average profit. Find out the goodwill, value the goodwill 2.5 year purchase of the average profit. इसका मतलब वो कहना चाहता है कि जो हमारी गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट का 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। और कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट? तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 24 इज द एवरेज प्रॉफिट। आगे एवरेज प्रॉफिट। नाउ देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इज 25,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2.5, 2.5 ईयर का मतलब होता है 2.5। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया 62,500 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 62,500। सर अगर मान लो मुझे सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज या थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस में बदलाव करना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल सुपर प्रॉफिट का भी करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमें प्रॉफिट गिवन है 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। अब से कहा जाता है कि हमें कैपिटल भी गिवन है, लेट्स से कैपिटल गिवन है मुझे 1 लाख रुपए का, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना गिवन है? 10%। और मुझे कुछ और नहीं दे रखा है, और आपसे ये कहता है कि जो गुडविल है वो 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये हमें गुडविल निकालने का तरीका बता रखा है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो वो खुद कह रहा है कि गुडविल इज इक्वल्स टू 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 1.5 गुना है सुपर प्रॉफिट का, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो बेटा सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और क्योंकि मैंने यही वाला सवाल लिया है 10, 20, 30, 40, तो एवरेज प्रॉफिट तो मुझे ऑलरेडी पता है 25,000। मैं सीधा ही निकालने वाला हूं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकालेंगे? तो हमें कैपिटल गिवन है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो ये आ गया 10,000। आगे नॉर्मल प्रॉफिट। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 25,000 हमने अभी निकाला था, माइनस 10,000, दैट इज 15,000 इज द सुपर प्रॉफिट। और अब लिखेंगे देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 15,000। कितना आ गया जी? तो ये आ गया 22,500 इज द गुडविल ऑफ द बिजनेस। अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के। तो सर कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या निकालेंगे? बेटा बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल अगर आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। मैं एवरेज प्रॉफिट यहां से उठाने वाला हूं, सुपर प्रॉफिट यहां से उठाने वाला हूं, और कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई कर दूंगा क्योंकि दोनों में सेम इक्वेशन है, और क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों में से किसी से भी निकालोगे आंसर विल बी सेम।
तो देखो, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालता हूं तो मैं लिखूंगा गुडविल इज इक्वल्स टू द एवरेज प्रॉफिट इज 25,000। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम यही वाला लेने वाले हैं, 10%, 10, और माइनस करेंगे टोटल कैपिटल, और मेरे सवाल में टोटल कैपिटल की बन था 1 लाख रुपए का। तो आप नोटिस करोगे कि कितना आ गया, देखो जरा, जीरो से ये जीरो कट गया, तो 2,50,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 1,50,000 इज द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। और अगर मैं सुपर प्रॉफिट से निकालूं, सेम इसके नीचे निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट कितना आया था, देखना जरा, 15,000 रुपए। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, इसमें टोटल कैपिटल हम माइनस करते नहीं है, तो इसका भी आंसर आ गया 1,50,000। तो आपने नोटिस किया कि चाहे मैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालूं या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालूं, आंसर विल बी सेम। तो ये कंप्लीट टॉपिक था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। आप नोटिस करो कि कितना सिंपल है, 10 से 15 मिनट के वीडियोस में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो फटाफट आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, फिर हम इसे आगे कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब है।